अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्बास खान और आप देख रहे हैं फेसबुक पेज अब्बास खान ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे पीछे आप दरियाए कन्हार देख रहे हैं जो इस वक्त बहुत ज़ोर शोर के साथ बह रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़ोर शोर के साथ जो बारिशें हैं वो बरस रही हैं, लेकिन KPK के अंदर एक हफ़्ते से लगातार बारिशें बरस रही हैं, लग रही हैं, कम हो रही हैं। ये जो बारिशों का सिलसिला है ये 2 दिन से लगातार शुरू है। तो बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जो हमारे ऊपर पहाड़ी इलाके हैं जिन्हें आप बखूबी जानते हैं, नरां, कागान, बाबूसर टाप, शुगरां और ऊपर उसके ऊपर और बहुत सारे मशहूर जगह हैं, वहाँ पर बारिशों का सिलसिला कल शाम से बहुत ज़्यादा जारी है, जिस वजह से वहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा हुई। वहाँ पर जो पानी था वहाँ बारिशों की वजह से पानी ज़्यादा आया, जिस वजह से वो पानी भी दरियाए कन्हार को ही लगता है, जिस वजह से दरियाए कन्हार का जो पानी है इस वक्त बहुत ज़्यादा बह रहा है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तमास करते हैं, दरियाए कन्हार के अगर आप पास हैं तो या आप लकड़ियाँ वगैरह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे इल्तमास करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि इन कामों को छोड़ें। आपकी कीमती जानें हैं जो इस दरियाए कन्हार के अंदर ज़ाया हो सकती हैं। जो भी इस दरिया के लहरों में गया है वो बड़ी मुश्किल के साथ उसकी लाश वगैरह भी मिलती है, क्योंकि इतना ख़तरनाक दरिया है ये। तो आपसे गुजारिश है कि जितने लोग भी दरियाए कन्हार के करीब मौजूद हैं वो दरियाए कन्हार को छोड़ दें। ये जी आज जुमे का दिन है, सुबह 10 बजे की अपडेट में आपको पहुंचा रहा हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सारे लोग यहाँ पर लकड़ियों के पीछे लगे हुए हैं। अभी जो दरिया का बहाव है वो कम हो चुका है, लेकिन रात को बारिशें ज़्यादा थी, जिस वजह से बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी तक कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। पूछे हमारे गढ़ी वल्ला के साथ गुलटेरी है, वहाँ पर एक पुल है, वहाँ पुल के पास एक दीवार है वो गिर चुकी है। इसके अलावा और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी, मेरी अपडेट के मुताबिक कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। हाँ, जो इसके अंदर 4 से 5 लोग पीछे बटाकुंडी वगैरह से गिरे हैं वो इसके अंदर बह कर आए हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक लाश अभी सुबह में चेक कर रहा था, एक लाश यहाँ से किसी बंदे को मिली है, वो भी सिविल अस्पताल गढ़ी बुल्ला में पहुँचा दी गई है। तो आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तमास है कि आप दरियाए कन्हार से, जो दरियाए कन्हार है, इससे आप दूर रहें ताकि आप और आपकी जान बच सके। क्योंकि इस दरियाए कन्हार को एक खूनी नाम भी दिया जाता है, खूनी दरिया, क्योंकि जब ये दरिया अपनी मौज के साथ, अपनी मस्ती के साथ आता है, यहाँ पर हर लोग, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान इस दरियाए कन्हार से वाक़िफ़ है। क्योंकि ये जब दरिया आता है तो इसके आगे जो भी कुछ आता है उसे साथ लेकर ये चला जाता है। इतना ज़ोर और इतनी पावर इस दरिया की होती है। मेरे पीछे आपको शायद माइक लगा हुआ है, आवाज़ शायद आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दरियाई कन्हार का जो थोड़ा बहुत व्यू है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। यह है जी दोस्तों दरियाए कन्हार का व्यू। इस वक्त पानी का बहाव आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। जिन लोगों ने इस दरिया को अपनी आंखों से देखा है यकीनन वो इस वक्त खौफज़दा होंगे। ये तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। इसके आगे जो आप देखते हैं ये जगह बिल्कुल इसने काटी हुई है। ये पीछे आप जो आप खमा देख रहे हैं ये इससे आगे तक था, जो ज़मीन थी इससे आगे तक थी। लेकिन जब मैं सुबह आया तो मैं भी रेहान हो गया कि दरिया ने इतनी जगह को काट लिया है। तो यकीनन जब दरिया का पानी का बहाव ज़्यादा होता है, उसके अंदर प्रेशर होता है, तो वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ता, वो उसे काट के ले जाती है। सामने ये गाँव के लोग हैं ये देखें जो लकड़ियों के सिलसिले में शायद आए हुए हैं। आपसे गुजारिश है जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अपने चाहने वालों को बचाएं ताकि उनकी जो कीमती जानें हैं वो बच सकें। नीचे और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लकड़ियों के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इनको पता नहीं है। हालांकि ये लोग वाकिफ़ भी हैं, इनको पता है बहुत सारे हादसात मौसम गर्मा के अंदर होते हैं। लकड़ियों के चक्कर में यहाँ लोग यहाँ इस दरिया के अंदर नहाते हैं तो बहुत सारी कीमती जानें अपनी खो बैठते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को सबक नहीं मिलता। दरिया का कुछ पता नहीं, किसी भी वजह से किसी वक्त भी पीछे से और ज़ोर से आ सकता है, क्योंकि ये दरिया बहुत, इसमें ज़मीन गहरी हुई है, बहुत जगह पर ये फैला हुआ है और उसका पता नहीं चलता कब ये इस दरिया के अंदर पानी का बहाव और बढ़ जाए। तो जब दरिया की जगह छोटी होती है तो बंदे को पता चलता है यहाँ पानी कम हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ये दरियाए कन्हार जो ही बालाकोट से एंटर होता है तो जगह उसमें बहुत गहरी हुई है, इस वजह से पता नहीं चलता कि कितना पानी का बहाव
वो बढ़ चुका है। लेकिन जहाँ हम देखते रहते हैं यहाँ पर गड़ी वल्ला के अंदर ही रहते हैं, जब हम दरिया को देखते हैं पानी थोड़ा बहुत होता है। अभी 1 महीना आप कबल पीछे चले जाएँ तो पानी का बहाव इतना नहीं था, लेकिन यूँ ये बारिशें 2-3 दिन से लगातार शुरू हैं तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। बेला के मकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। नीचे चल के भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ लोग किस तरह लकड़ियों के पीछे अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। ये जी नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये लोगों का बहुत रश है, दरियाए कन्हार के किनारों पर खड़े हैं और जो ही कोई लकड़ आती है तो उस पर अपनी जान की तरह जाते हैं। ये एक और बच्चा देखें जा रहा है सामने लकड़ की तरफ। तो कुछ भी हो सकता है, अपनी जानों की हिफाजत करें। अल्लाह ताला हम सबको इस मुसीबत से बचाएं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आगे लाजमी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।